रथ पर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, उसमें श्री कृष्ण, हनुमान जी और शेषनाग भी थे, जिससे शक्तिशाली शास्त्रों का भी रथ पर प्रभाव न पड़े। ये सारी व्यवस्था श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय हो गए, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप पहले रथ से उतारिए, फिर मैं उतरूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। भगवान की आज्ञा और आदेश मानकर अर्जुन रथ से उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए, शेषनाग भी रथ छोड़कर पाताल लोक चले गए और हनुमान जी भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण रथ से उतरने के बाद अर्जुन को कुछ दूर ले गए और इतने में ही अर्जुन के रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और रथ जलकर खाक हो गया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान यह क्या हुआ? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल चुका था, क्योंकि पताका लिए हनुमान जी और स्वयं मैं रथ पर था, इसीलिए यह रथ अब तक बचा हुआ था। जब तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है तो मैंने उस रथ को छोड़ दिया और इसलिए यह रथ भस्म हो गया। तो आप मुझे बताइए, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? जिस रथ पर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, उसमें श्री कृष्ण, हनुमान जी और शेषनाग भी थे, जिससे शक्तिशाली शास्त्रों का भी रथ पर प्रभाव न पड़े। ये सारी व्यवस्था श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए की थी, क्योंकि अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडव विजय हो गए, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप पहले रथ से उतारिए, फिर मैं उतरूंगा।